ही खतरनाक खबर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रही है। बेसिकली ईरान की मिलिट्री के द्वारा ये अनाउंस कि दे विल गोइंग टू कंप्लीटली क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट के ऊपर अटैक किया। और ये स्टेटमेंट जस्ट उसके बाद आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली ट्वीट करके कहा कि 48 घंटे का समय है तुम्हारे पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर ईरान नहीं खोलता है तो अमेरिका उस केस के अंदर ईरान के ऊपर इतना बम मारेगा कि उसके पावर प्लांट जो है वो तबाह कर देगा। बट यूएस की जो धमकी है ना वो एक गीदड़ भपकी सी सुनाई दे रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में लिटरली अगर मैं कहूं तो ईरान के पावर प्लांट को खत्म करने की कैपेसिटी नहीं है। पर वहीं अगर मैं ईरान के रिटेलिएशन की बात करूं तो इट मे बी स्ट्रॉन्गर। तो यहां पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली इसे मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को स्टडी मटेरियल देंगे, वन ऑन वन मेंटरशिप देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इट्स द राइट टाइम। आप क्योंकि मेरी वीडियो देखते हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। आप ना एक काम करना, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते समय SRC10 कोड लगा देना, जिसके बाद आप लोगों को 55% तक का डिस्काउंट मिलेगा और 6 महीने तक का मंथली एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ऑलरेडी हमारी जो बैचेज हैं वो शुरू हो चुकी हैं, प्रारंभ, आगाज, सुमित और मंजिल। अगर आपको जुड़ना है तो बिल्कुल से यहाँ पर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहले तो कह रहे थे कि हॉर्मूज में क्या हो रहा है हमको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिन देशों को फर्क पड़ रहा है वो अपनी नेवी वहां पर भेजे और हॉर्मूज को खुलवाए। पहले इस तरीके के स्टेटमेंट देने को मिल रहे थे, फिर उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अचानक से अपनी बातें बदल दी। बात बदलने का कारण भी साफ था, क्योंकि अमेरिका अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में बताता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने में वो असमर्थ होता है तो लॉन्ग टर्म में उसकी पावर, उसकी जो हेजिमनी, उसका जो डर है पूरी दुनिया के सामने, वो लिटरली खत्म हो जाएगा। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक और धमकी दी। इन्होंने कहा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला पूरी तरीके से तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका ईरान के पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड दिस वाज 48 आवर अल्टीमेटम। बट अगर मैं इस धमकी की थोड़ी सी गहराई में जाके देखूं तो ईरान जो है एक बहुत बड़ी कंट्री है साइज के अंदर, हालांकि इंडिया के मुकाबले बहुत छोटी है। बट अगर मैं दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में बात करूं तो इंडिया के बाद ईरान जो है वो इट हैज़ लार्ज साइज, ठीक है। अब ये जो ईरान है इसके पास में जो पावर प्लांट है ना वो किसी एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं है, बल्कि ये काफ़ी डिसेंट्रलाइज आपको देखने को मिलेगा। इसके जो पावर ग्रिड है वो पूरे ईरान के अंदर अलग अलग जगहों पे बटे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में अगर इनको पावर प्लांट को नष्ट करना है तो ऐसी कंडीशन में पूरे ईरान के ऊपर इनको बम मारने पड़ेंगे। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर बॉम्ब जो ईरान बना रहा था वो कुछ साइट्स के ऊपर सेंट्रिक था। ऐसी कंडीशन में उसको फोड़ पाना ईजी है। बट अगर मैं पावर प्लांट की बात करूं तो उसको पूरी तरीके से खत्म कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट जैसे ही अमेरिका के जो स्टेटमेंट आए, इसके जस्ट बाद में ईरान के दे दनादन स्टेटमेंट आने शुरू हो गए। इन्होंने कहा कि अगर ईरान के इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई भी धमाका होता है तो पहले तो हम मिडिल ईस्ट के इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे, जो कि 70 से 80% पर्शियन गल्फ के आसपास ही है, जो कि इनकी रेंज के अंदर है। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि ये डीसैलिनाइजेशन प्लांट को पूरी तरीके से फोड़ देंगे, क्योंकि डीसैलिनाइजेशन प्लांट भी आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है। एंड लिटरली अगर मैं कहूं तो यहाँ पर ईरान की जो धमकी है इसको सीरियसली लेना जरूरी हो चुका है। क्योंकि देखो, डोनाल्ड ट्रंप तो काफ़ी समय से ये बात कह रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री हमने ख़त्म कर दी, ईरान की आर्मी हम लोगों ने ख़त्म कर दी। बट उसके बावजूद भी ईरान जो रिटेलिएशन कर रहा है उसकी रिटेलिएशन की पावर इंटैक्ट है। रिसेंटली आप देख सकते हो ईरान के द्वारा इसराइल के दिमोना के अंदर, जो कि एक न्यूक्लियर साइट है, उसके ऊपर अटैक किया गया। हालांकि जानबूझ करके 5 किलोमीटर दूर अटैक किया गया है, बिल्कुल डायरेक्टली उस जगह पे नहीं किया गया, क्योंकि प्लूटोनियम के वहां पर काफ़ी सारे रिजर्व्स थे। इस वजह से बड़ा धमाका हो सकता था, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो सकती थी, या फिर हो सकता है कि ये उसी जगह पे मारना चाह रहे थे पर मार गलत जगह दिया, थोड़ा सा दिमोना के पास में। बट दिमोना के ऊपर जो अटैक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि अमेरिका तो कह रहा है कि ईरान के पास में अब कोई पावर बची नहीं है।
पर वहीं ईरान जो है वो दिमोना पे अटैक कर पा रहा है। दिमोना एक न्यूक्लियर साइट है जहां पर अमेरिका का थर्ड सिस्टम लगा हुआ है, जहां पर इजराइल का आयरन डोम भी लगा हुआ है, और इवन यहां पर प्रोटेक्शन के लिए अमेरिका की आर्मी प्रेजेंट रहती है। इनमें से कोई भी डिफेंस सिस्टम ईरान को रोक नहीं पाया और ईरान ने यहां पर दिमोना के ऊपर अटैक कर दिया। यानी कि इनकी जो मिसाइल की कैपेसिटी है दैट इज क्वाइट डिफरेंट, इनके जो ड्रोन की कैपेसिटी है दैट इज क्वाइट डिफरेंट। और या फिर मैं कहूं कि अमेरिका के जो अभी तक के एयर डिफेंस सिस्टम है ये बस क्लेम करने के कुछ और है, हाथी के दांत की तरह है, और होने के कुछ और है। इस वजह से दिमोना के ऊपर जो अटैक है ना, ये क्लियरली दिखाता है कि ईरान के पास में रिटेलिएट करने की क्षमता है। और पहले भी ईरान ने इस तरीके से रिटेलिएशन किया है। जब ईरान की सबसे बड़ी गैस साइट के ऊपर अटैक हुआ तो उसके बाद में ईरान ने मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों के गैस साइट को फोड़ना शुरू कर दिया, और कुछ इस तरीके से फोड़ा कि यूएई जो है वो जीरो गैस प्रोडक्शन पे जा चुका है। कतर का कहना यह है कि मिनिमम 20 साल लगेंगे हमको वापस से पुरानी कैपेसिटी के ऊपर प्रोडक्शन करने में। इतना ही नहीं, और भी कई सारे गैस की रिफाइनरी और फैसिलिटीज जो हैं वो यहाँ पर ईरान के द्वारा क्लियरली फोड़ दी गई है। और अब ईरान ये भी कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को परमानेंटली हर एक देश के लिए बंद कर देगा। देखो, डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है ना, ये बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज के फेवर में थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला तो हम पूरे ईरान की बिजली उड़ा देंगे। बट अगर मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करूं तो अभी भी कई सारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल रहे हैं। हालांकि जो दुख की बात है वो ये है कि इसकी वजह से भारत को भी एक बड़ा खतरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पास होने के लिए पेमेंट करना पड़ रहा है। लगभग $2 मिलियन तक का पेमेंट जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाज कर रहे हैं, और इवन जो पेमेंट है वो युआन के अंदर करना पड़ रहा है। ऐसी कंडीशन में इस खर्चे को बचाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इंडिया को भी ओपन कराना जरूरी तो है, क्योंकि पूरी तरीके से सेफ पैसेज जो है वो तो मिला है, बट उसके बावजूद भी अगर मैं फ्री पैसेज की बात करूं तो वो यहां पर देखने को नहीं मिल रहा। ऐसी कंडीशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करने की जरूरत तो है, बट अमेरिका की जो धमकी है ये और उल्टा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कराने के तरफ आगे बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को देखोगे तो आपको ये यहां पर दिखाई दे रहा है, ईरान और ओमान के बीच में कुछ इस जगह पे, जो कि केवल 33 किलोमीटर की एक पट्टी है। अगर ईरान अपनी मिसाइल से इस पूरे रीजन में कहीं भी अटैक करना चाहे बहुत आसानी से कर सकता है। इसी वजह से ईरान की जो धमकी है और भी ज़्यादा कंसर्निंग यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि ये ग्लोबल ऑयल और गैस की सप्लाई को बहुत बड़ा संकट क्रिएट करवाने वाली है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी, स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर मिलेगा। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। इसके अलावा इस बार की अगर आप प्रीलिम्स देना चाह रहे हो तो आपको दिक्कत ये है कि प्रीलिम्स के जो करंट अफेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। जनरली इनको रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये साल 2 साल के हैं, और यूपीएससी के अंदर जनरली पिछले 2 साल के सवाल जो हैं वो जनरली पूछे जाते हैं, यानी कंटेम्प्रेरी इशू पूछे जाते हैं, जो कि लोग जनरली कर नहीं पाते। ऐसी कंडीशन में आप लोगों के लिए एक अच्छा स्टडी मटेरियल में लेके आया हूँ, PT 730। PT 730 हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, जो कि पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स को एक साथ कंपाइल करते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो QR कोड है इसको स्कैन करना है। यहाँ पर जैसे ही आपसे कोड मांगे तो आपको SRC10 कोड डालना है, जिसके बाद में आप ये PT 730 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाओगे। 2 साल के करंट अफेयर्स के नोट्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि डायरेक्टली आपकी एग्जाम के अंदर बैठने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी।